मनुष्य योनि मात्र में जन्म लेने का अर्थ मनुष्य होना नहीं है। अगर मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी मनुष्य का विचार, व्यवहार और उसके कर्म पशु रूपी हों, तो वह मनुष्य नहीं, मनुष्य रूपी पशु है। मनुष्य जन्म का इतिहास 3.25 लाख साल पुराना है। फिर भी आज मनुष्य के अज्ञानता का स्तर ये है कि वो आज धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, काले गोरे, लड़का लड़की, भाषाओं और रंगों के भेदभाव के बंधन में जकड़ा हुआ है। एक ही पृथ्वी, एक ही सृष्टि का होते हुए भी सरहदों के लिए लड़ रहा है, तेरा मेरा कर रहा है। इस संपूर्ण संसार में मनुष्य योनि में जन्मी हर एक आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। पहली बार मनुष्य योनि में जन्म से लेकर जाने कितने बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरी है आत्माएं, अपने हर जीवन में अनुभवों को इकट्ठा करते हुए, इस सांसारिक ज्ञान को इकट्ठा करते हुए। ज्ञान जीवन को जीने के लिए किए गए संघर्षों का, जीवन में आने वाले सुख दुख का। हर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इस संसार का केवल और केवल ज्ञान और अनुभव इकट्ठा करता है, और वही ज्ञान और अनुभव का स्तर मनुष्य के कर्मों को निर्धारित करते हैं। कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी गलतियों को कितनी बार दोहराता है, अपनी गलतियों से कितना सीखता है और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके कितना आगे बढ़ता है। बस मनुष्य जीवन मीन्स एवोल्यूशन, सोल की ग्रोथ, सोल एक्सपेंशन है। और आज इस संपूर्ण विश्व में 8 अरब 20 करोड़ लोग हैं, और इन सब का जीवन और इनके जीवन का स्तर इनके अपने ज्ञान और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आधारित है। आज हर मनुष्य अपने जीवन के निर्णय अपने अनुभवों के आधार पर ले रहा है। किसी भी मनुष्य का स्तर उसके धन दौलत, उसका जाति धर्म, उसका रंग रूप या उसका जेंडर नहीं है, उसकी पावर और पोजीशन नहीं है। हर मनुष्य का स्तर उसकी अपनी गलतियों और उन गलतियों को सुधारने से है। हर मनुष्य का स्तर उसके अपने अनुभव और उन अनुभवों के आधार पर उसके अपने दृष्टिकोण से है। मनुष्य योनि में तो सबने जन्म लिया है, तो सबके विचार, सबके भाव और सबके कर्म संस्कार क्या एक ही हैं? कहीं तो किसी को चोरी करके, मर्डर, रेप करके भी आत्मग्लानि नहीं है, और कहीं कोई बीमारों की सेवा कर रहा है, जानवरों की सेवा कर रहा है। कहीं तो कोई भीख मांगकर संतुष्ट है, नाली गंदगी के किनारे जीवन जीकर संतुष्ट है, नाली कचरे से उठाकर खाकर संतुष्ट है। और वहीं कोई और मनुष्य ऐसे लोगों को उस गंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, उन्हें एक अच्छा साफ सुथरा जीवन, एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है, उनके अच्छे रहने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है। कहीं तो कोई लूटपाट मचाकर खुश है, तो कहीं कोई NGO चला रहा है, दूसरों को दवाइयाँ पहुँचा रहा है। कहीं तो कोई मंदिर से चोरी कर रहा है, और कहीं तो कोई मंदिर में चढ़ावे चढ़ा रहा है। इस संसार में कितने तरह के लोग हैं। कहीं तो कोई पाप करके भी खुश है, तो कहीं अपने जीवन को व्यर्थ करके, और कहीं कोई संसार के सारे सुखों को हासिल करना चाहता है। कहीं तो कोई दूसरों को उजाड़ रहा है, मार रहा है, और वही कोई दूसरों को बचा रहा है। अपने अपने ज्ञान के स्तर और अनुभवों के आधार पर मनुष्य अपने अपने निर्णय ले रहा है, अपना जीवन जी रहा है, बिना खुद के और इस प्रकृति के रहस्य को जाने, जीवन और मृत्यु के रहस्य को जाने, बिना कर्मा को जाने।
मनुष्य होने का अर्थ है कि मनुष्य को जीवन जहाँ पे मिला पर वो अपने प्रयास के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाए। इस संसार में जन्मी हर जीवात्मा के लिए मनुष्य जन्म वरदान है। मनुष्य को जीवन प्रयास करने के लिए, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, जीवन का, मनुष्य का अर्थ समझने के लिए और सही मायने में मनुष्य बनने के लिए मिला है। बट मनुष्य अज्ञानतावश जहाँ है, जिस हाल में है, बिना प्रयास किए जीना चाहता है और अपने जीवन के निर्णय का आधार अज्ञानता को रखता है, पाप कर्म को रखता है। फिर वो गरीब हो या कोई पैसे वाला, मनुष्य होने से अर्थ धर्म और अधर्म के ज्ञान से है, सही और गलत के बीच के अंतर को डेवलप करने से है, न कि किसी भी रूप में पैसे इकट्ठा करने से, अपनी शक्ति, पावर या पोजीशन का प्रदर्शन करने से। अगर कोई मनुष्य इस संसार में पढ़ा लिखा होकर भी पैसे के लिए, पावर, पोजीशन, अपने सुखों के लिए छल, कपट, धोखा, काम, वासना, लालच कर रहा है, तो भले ही इस सांसारिक रूपी गंदगी में ना भी हो, फिर उसके पास एसी हो, कार हो, नेम फेम हो या वो बंगले में रहे, फिर भी वो अधर्म रूपी गंदगी, पाप कर्म रूपी दलदल और अन्याय, हवस, काम, वासना जैसे गटर में अपना जीवन जी रहा है। तो केवल मनुष्य योनि में जन्म लेने से लेकर पशु रूपी मनुष्य से सही मायने में मनुष्य बनने की यात्रा जन्मों जन्म की है। कई बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरने के बाद, कितने जन्मों के अनुभव और ज्ञान को इकट्ठा करने के बाद ही मनुष्य सही मायने में मनुष्य होने का अर्थ समझ पाता है। और तब मनुष्य होने के अर्थ और मनुष्य के गुणों को समझने, जानने और धारण करने के बाद ही मनुष्य के धर्म की यात्रा शुरू होती है, उसकी भक्ति की यात्रा शुरू होती है। बिना मनुष्य के दायित्व को जाने, मानवता के गुणों को जिए बिना मनुष्य कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य के खुद के प्रति, औरों के प्रति, इस संपूर्ण प्रकृति के प्रति जागरूकता, उसका दृष्टिकोण उसके अपने ज्ञान और अपने अनुभवों के आधार पर है। मनुष्य संसार में आने के बाद अपने धन और पावर पोजीशन में वृद्धि करना चाहता है, अपने ज्ञान में नहीं। हर मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव से कैसे डील करता है, अपने जीवन के कठिन परीक्षाओं को, संघर्षों को कितना विवेकपूर्ण शांत होकर उसका सामना करता है, अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में वो अपने निर्णय को कितना सोच समझ कर लेता है। और ये सारी काबिलियत आती है केवल और केवल ज्ञान से, धर्म अधर्म, सही गलत के ज्ञान से, अपने जीवन में की गई गलतियों से सीखने से। जीवन मनुष्य को अच्छे बुरे अनुभवों से गुजारती है और वही अनुभव, वही ठोकर मनुष्य के जीवन में ज्ञान का रूप लेते हैं। ज्ञान रूपी पारस से मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का जीवन सोने की तरह चमकता है। इस संसार में हर मनुष्यों के बीच भिन्नता उनके ज्ञान की, गुणों की, व्यवहार की और अनुभवों की है, जिसके आधार पर मनुष्य का जीवन, उसका दृष्टिकोण निर्धारित है। हर मनुष्य का उसका अपना ज्ञान और अज्ञानता ही उसके कर्मों का आधार है। और यह संसार कर्मलोक है। इस संसार में मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वो केवल और केवल उसके कर्म के आधार पर ही मिलता है। तो जिसके पास
अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान नहीं है तो अज्ञानतावश उस मनुष्य के कर्म का आधार पाप होगा और पाप कर्मों का फल हमेशा दुख, कष्ट और विनाश होता है। तो अपने जीवन के स्तर को बढ़ाइए, ज्ञान को चुनिए, फिर वो ज्ञान संसार का हो या फिर आध्यात्म का। ज्ञान ही मनुष्य को पशु से इंसान बनाता है।